मिस्र था वो भी मिट गया, यूनान था वो भी मिट गया, मेसोपोटामिया था वो भी मिट गया, ना मिटा है ना मिटेगा भारत का प्राचीन इतिहास और उसकी संस्कृति। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारत का प्राचीन इतिहास कैसा था और कैसी थी उसकी संस्कृति। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं भारत का शहर वाराणसी यानी बनारस सबसे प्राचीन बसे हुए शहरों में से एक है, जो आज भी अपने वजूद में है। ऋग्वेद में इसे काशी कहा जाता है। वैसे बनारस को कम से कम 3000 साल पुराना माना जाता है, लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने इसे 5000 साल पहले बसाया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध काशी आए थे, उस समय भी इसे प्राचीन कहा जाता था। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक काशी को भी सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ तक कि जैन और बौद्ध धर्म में भी इसे पवित्र स्थान माना जाता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एंशिएंट तक्षशिला दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। इसको ईसा से 700 साल पहले इसे प्राचीन भारत के तक्षशिला शहर में स्थापित किया गया था। आज यह जगह पाकिस्तान में मौजूद है। तक्षशिला में विश्व भर से 10,000 स्टूडेंट पढ़ा करते थे। साइंस, मैथ, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक एंड रिलीजन, फिलॉसफी जैसे 60 से भी ज़्यादा विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे। अलग अलग विषयों ने अपने आश्रम यहाँ बना रखे थे। हमारे मशहूर इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर विष्णुगुप्त चाणक्य तक्षशिला में आचार्य थे। चाइनीज ट्रेवलर फाहियान जब 5वीं सदी की शुरुआत में भारत आए तो उन्होंने तक्षशिला में विजिट किया। अपनी राइटिंग्स में भी उन्होंने तक्षशिला का जिक्र किया था। 7वीं सदी ईसा पूर्व से 5वीं सदी तक भारत का ये महान विश्वविद्यालय अच्छी तरह से फल फूल रहा था। 6ठी सदी आते आते विदेशी हमलावरों ने तक्षशिला को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। नंबर 3, शिक्षा के मामले में आज भारत भले ही और देशों से पीछे हो, लेकिन एक ऐसा समय था जब नालंदा महाविहारा सिटी हायर एजुकेशन के लिए दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करती थी। नालंदा तक्षशिला से भी वेल ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी थी। चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, पर्सिया, तुर्की जैसे देशों से स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम बहुत कठिन हुआ करता था। चुनिंदा प्रतिभाशाली छात्र ही प्रवेश पा सकते थे। नालंदा के बारे में आज हमें जो भी ज़्यादा जानकारी मिलती है वो फेमस चाइनीज ट्रेवलर वान जेंग की राइटिंग्स में मिलती है, जो 7वीं सेंचुरी में भारत आए थे। वान जेंग भारत में 2 साल नालंदा में बिताए थे। शुरुआत में वो एज ए स्टूडेंट यहाँ रहे, फिर बाद में उन्होंने यहाँ पढ़ाया भी। वान जेंग लिखते हैं, जब वो नालंदा आए थे तो उस वक्त वहाँ 10,000 स्टूडेंट थे और 1510 आचार्य थे। ये अनुमान लगाया जाता है कि एक समय में ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड थे। उस समय 10,000 स्टूडेंट के अध्ययन के लिए एक विशाल लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी में 3 लाख से भी ज़्यादा किताबें थी। 12वीं सदी में तुर्की के हमलावर बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाकर पूरी तरह से राख कर दिया। किसी ज़माने में नालंदा एक भव्य यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। नंबर 4, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही भारत का इतिहास शुरू हुआ माना जाता है। ये दुनिया के 3 सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, मेसोपोटामिया, एंशिएंट इजिप्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अगर इसे एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से कंपेयर करें तो इंडस वैली सबसे वेल सेटल्ड सिविलाइजेशन थी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और टाउन प्लानिंग की बात करें तो इंडस वैली उस समय के लिए बेहद एडवांस सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि यह सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी, लेकिन नए डिस्कवरी ये बताते हैं कि यह सभ्यता कम से कम 8000 साल पुरानी हो सकती है। 1920 तक हमें इस सभ्यता के बारे में कुछ नहीं पता था। जब 1920 में इंडिया के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इंडस वैली में खुदाई की तो वहाँ इस सभ्यता के पुराने शहरों मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के अवशेष मिले थे। इसके बाद हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला था। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा साइट्स ऑफ पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता के बारे में अभी बहुत कम पता है और वहाँ प्रश्नों का जवाब मिलना बाकी है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिकल पे इतना पैसा खर्च नहीं करती है। इसीलिए वहाँ से उठे प्रश्नों का जवाब मिलना बाकी है और बाद में भी पता चलेगा कि यह सभ्यता कितनी प्राचीन और कितनी पुरानी है। 5, जीरो का आविष्कार भारत में हुआ था। 2 महान इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट को जीरो के आविष्कार के लिए क्रेडिट दिया जाता है और जिनको आज दुनिया अरबिक न्यूमरल्स कहती है। इनका आविष्कार अरब में नहीं हुआ था बल्कि 6ठी और 7वीं सेंचुरी में
इनका इन्वेंशन इंडियन मैथमेटिशियन ने किया था। अरब और फारस के लोग इसे हिंदू न्यूमरल्स कहते हैं। अल-किंदी जो अरब के मैथमेटिशियन थे और अल-ख्वारिज़मी जो फारस के मैथमेटिशियन थे, इन दोनों की राइटिंग्स के जरिए ही भारतीय न्यूमरल सिस्टम यूरोप तक पहुंचा था, इसलिए यूरोपियंस इसे अरबिक न्यूमरल्स कहने लगे। आइंस्टीन लिखते हैं, हम भारतीयों के बेहद ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती। सर्जरी कितनी मुश्किल होती है अगर आप ऐसे ज़माने में हैं जहां स्कैल्पेल यानी सर्जिकल ब्लेड का आविष्कार ना हुआ हो। परंतु आज से 2600 साल पहले एक एंशियंट इंडियन फिजिशियन महर्षि सुश्रुत ने बेहद कॉम्प्लेक्स सर्जरी कर रखी थी, जैसे केटल एक किडनी स्टोन्स और इवन प्लास्टिक सर्जरी भी सुश्रुत करने वाले पहले व्यक्ति थे। इंसानों पर मेडिकल सर्जरी परफॉर्म करने के लिए उन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे देश का इतिहास काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी महान है, जहां कई यूनिवर्सिटियां हमारे प्राचीन भारत में हुआ करती थी और मेडिकल की फील्ड में भारत बहुत आगे था। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या भी आप हमें रेकमेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।